सो हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे ऑल ऑफ यू। मेरे यहाँ पे जो प्रोग्राम हो रहा है उसके ऊपर, तो मिलते हैं कॉलेज पे डायरेक्टली। एक साथ राष्ट्रगीत के लिए तैयार हो। मातरम, मातरम। वंदे मातरम सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्य श्यामला मातरं वन्दे मातरम्। शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी पुल्लकुसुमिता सुमदशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरम्। मातरं मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं। वीडियो छाड़ने के बाद कोलकाता शहर में हुई थी। आरजीकर मेडिकल कॉलेज की एक रेसिडेंट डॉक्टर जो अपने हॉस्पिटल में सेवा करके जो अपने कक्ष में आराम करने गई, तो कुछ दरिंदों ने आकर हमारी बेटी का रेप कर दिया, उसकी हत्या कर दी। उस समय तो बहुत हल्ला हुआ, लोगों ने बहुत बड़े बड़े वादे किए थे। अपराधियों को सजा दो, सजा दो, अपराधियों को सजा दो, सजा दो। आज इस घटना को 1 साल बीत चुका है और फिर एक माँ अकेली है। आज इतने दिन हो गए, मेरी बेटी को फिर भी इंसाफ नहीं मिला। आज फिर मेरी बेटी को इंसाफ कब मिलेगा? आज फिर हमारे देश में ऐसी एक बेटी को इंसाफ मिलेगा। लोग बहुत कहते हैं कि हम इंसाफ दिलवाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन हमारी बेटी को आज भी इंसाफ नहीं मिला। कानून की चौखट पर उम्मीदें टूट रही है। सोचिए, क्या यही है वो भारत? क्या यही है वो देश जिसके लिए हम सपने ढूंढते हैं? जहां हमारी बेटियां अस्पतालों में, सड़कों पर कहीं भी सुरक्षित नहीं है। अगर आज हम चुप हैं, तो कल कोई और बेटी किसी और घर की इसी दर से गुजरेगी। समय है जवाब मांगने का, समय है इंसाफ की मांग करने का। जब तक बेटियां सुरक्षित है, तब तक भारत सुरक्षित है। नमस्ते, मैं सदा। चलिए मैं आपको हमारे देश की एजुकेशन सिस्टम के बारे में रूबरू कराती हूँ। हमारे देश में लाखों बच्चे एसएससी एग्जाम की परीक्षा के लिए तैयारी करते हैं। उनमें से हमारी बच्ची एक ग्रामीण 1 साल से मेहनत करती हुई एसएससी परीक्षा के लिए। बस एक बार ये एग्जाम निकल जाए, फिर सरकारी नौकरी पाकर लाइफ सेट है। जरूर मिलेगी बेटा, आपने पूरी सब मेहनत जो की है, आपको मेहनत जरूर आ जाएगी। माँ, एग्जाम
रात हजारों सपने आंखों में लिए देश के कोने कोने से आए हमारे बच्चे एसएससी के सेंटर पर जा पहुंचे। गुड मॉर्निंग सर। ठीक है सर। सर ऐसे कैसे चेंज हो गया? 10:30 बजे 11 बजे एग्जाम है। मेरा टाइम वेस्ट मत कीजिए। रात भर का सफर, महीनों की तैयारी, घर वालों की उम्मीदें और अपने भविष्य का भरोसा लेकर वो सेंटर गेट पर पहुंची। गेट पर खड़े गार्ड ने बस एक ही वाक्य कहा कि तकनीकी दिक्कत के कारण आपका सेंटर बदल गया है। अब मैं क्या करूं? मेरी साल भर की पूरी मेहनत बर्बाद हो गई। कहानी यही नहीं खत्म होती है। हमारे देश में भारत में लाखों जगह परीक्षाएं होती है जिन्हें पेपर लीक हो जाते हैं। बच्चों के साल भर की मेहनत बर्बाद हो जाती है, उनका आत्मविश्वास चकनाचूर हो जाता है। तो समय है जवाब मांगने का कि ये हमारी सिस्टम की जो जानकारी है, सिस्टम रूबरू कर रही है, क्या ये गलत है या हमारे बच्चों की युवाओं गलत है। हम नहीं तोड़ेंगे तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। आज क्या है? सब लोग कुर्ता पजामा पहन के और हाथ में झंडे लेके घूम रहे। अरे भाई तुमको मालूम नहीं क्या आज 15 अगस्त 15 अगस्त इस दिन क्या हुआ था भाई? 15 अगस्त बोले तो स्वतंत्रता दिवस, जिस दिन अपन लोगों ने आजादों को मार भगाया था और अपन लोगों को आजादी मिली थी। चल भाई फिर हम भी झंडा लगाते हमारी गाड़ी पे। हाँ भाई झंडा ये एक ही दिन का तो नाटक है, फिर वापस वही रोज का। अरे हटना। अरे भाई ये रोडों को तो देखो, हर जगह खड्डे ही खड्डे हैं बस। साला रास्ते में खड्डा है, खड्डे में रास्ता, वही नहीं पता चलता। भाई गवर्नमेंट टैक्स वगैरह करती है, समझ भी नहीं आता। टैक्स? तू कौन सा टैक्स भरता है? खाता तो विमल है। अरे भाई तुमको मालूम नहीं क्या विमल पे 28% का टैक्स है। खाता तो मेरे पैसे से। अरे भाई मेरा पैसा बोले तो अपन का पैसा। अरे भाई देख के चलना, किधर जा रहा है? अरे सिग्नल लगा, तुम्हारा हेलमेट कहाँ है? अरे भाई तू कहीं को फ्री का मामू बनता है, जाना अपना रास्ता ना। मामू होता भी तो क्या 50 की नोट देके बैठता था। अरे भाई चल चल हट। ये है हमारे देश के युवा जो सरकार ने बनाए हुए नियमों का पालन नहीं करते, फिर सरकार को ही दोष देते। जब युवा आगे बढ़कर जिम्मेदारी उठाएगा तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। मैं ये चाहती हूँ कि हमारे देश का सभी बच्चे पढ़े, लड़का लड़की सभी को समान हक मिले, लेकिन मैं अकेले क्या ही कर सकती हूँ। मैं चाहती हूँ कि हमारे देश की कोई भी लड़की डर के साए में न जिए, अपराधी को सजा मिले, लेकिन मेरी अकेली की आवाज कहाँ तक जाएगी? मैं ये चाहती हूँ कि हमारी सड़कें, गली और मन सभी साफ रहे, लेकिन लोग ही साथ नहीं देते तो मैं अकेली क्या ही करूँ। जब शिक्षा, न्याय और जिम्मेदारी एक साथ खड़ी होती है तभी बदलाव आता है। 69 साल पहले हमारे वीरों ने आजादी का सपना देखा था, और अगर आज हम आजाद हैं तो उन वीरों की वजह से, उनके बलिदान की वजह से आज हम यहाँ पे आजाद हैं। अगर उन्होंने ये सपना नहीं देखा होता तो आज हम ये आजादी का झंडा नहीं लहराए होते। अगर हमें ये देश बदलना है, हम आजाद हैं तो हम अपना देश बदल सकते हैं। बस ये चीज करना चाहिए हमें कि हम आगे हैं, साथ मिलकर, और हम सब मिलकर इस देश को बदल सकते हैं।
कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। हे अर्ज़ी ये दीवाने की, जहाँ भोर सुहानी देखी, एक रोज वही मेरी शाम हो। कभी याद करे जो जमाना, माटी पे मर मिट जाना, रिज़्क़ हमेशा मेरा नाम हो देश में तेरी शान फिसल के, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा। You know, Arjit Singh singer. I'm not Arjit Singh, but देश के लिए दो पंक्ति तो बनती है। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, जरा याद करो कुर्बानी। तो दोस्तों, आज ही के दिन 15 अगस्त 1927 को हमारा भारत देश आजाद हुआ था। ये आजादी जो है ना, किसी की शहादत से नहीं, जो हमारे शहीद हैं, जो बलिदान हुए ना, उनसे मिली है हमें। तो हमारी जो आजादी है ना, हम उसको यूं ही नहीं जाने देंगे। पहले मैं माफी चाहना चाहता हूँ कि मैंने भाषण बोल दिया, सॉरी। लेकिन आपको बताना चाहूंगा, जो हमको आजादी जो मिली है वो किसी की शहादत नहीं, जो बलिदान है उनसे मिली है। मतलब 200 वर्षों की गुलामी, यहाँ लोग एक दिन जेल में रह के बोलते हैं, अरे भैया जेल में थे, बड़ा कष्ट हुआ। हम तो 200 वर्ष गुलामी थे, तब जाके हमको आजादी मिली। तो हमारा ये एक संकल्प होना चाहिए, हम आजादी को यूं ही नहीं गवाए। अरे एक दिन मनाते हैं, 26 जनवरी को मनाते हैं, लेकिन ये आजादी ऐसी है ना कि हर दिन हमारे जो जश्न है ना, वो भावना चाहिए कि आजादी तो भाई बलिदान था। आपको पता है भगत सिंह जो 23 साल की उम्र में फांसी पे चढ़ गई, एक बार ब्रिटिश सरकार ने उससे पूछा, अरे सर आप 23 साल की उम्र के हो, मतलब आप देश के लिए क्यों नहीं लड़ रहे हो? बोलते कि भाई मैं उस मुल्क का बेटा हूँ जहाँ पे मतलब नदी जो बहनी चाहिए ना, मतलब दूध की, वहाँ पे ना खून की ज्वाला बह रही है, मतलब तो फिर से रहा नहीं गया। मतलब इसलिए भाइयों, जो भगत सिंह जो 23 साल की उम्र में फांसी पे चढ़ गए, और युवा के लिए वो एक प्रेरक है। मतलब और एक पता है आपको आजकल हमारे देश में क्या हो रहा है? बहुत अच्छा आपने स्किट किया होगा, देखा आपने, बहुत अच्छा था। मतलब और वहाँ पे बताया गया कि मतलब कैसे आज का हमारा जो समाज जो देख रहे हैं। मतलब एक फौजी से एक बार किसी ने पूछा, मतलब कि आप देश के लिए इतना संघर्ष करते हो, मतलब तो आपको अच्छा लगता है? बोलते कि क्या करूं, देश में ये सब जो देख रहे हैं ना, मेरे से रहा नहीं जाता है, कभी मन नहीं करता कि इन लोगों के लिए मैं कभी रक्षा करूं। तो कभी भी इसके मन में ना ये नहीं होना चाहिए कि मैं इन लोगों के लिए लड़ रहा हूँ, इन लोगों के लिए देश में बॉर्डर पे खड़ा हूँ। मतलब और मैं लास्ट में जो उस वाले की जो कविता है, मैं वो आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ कि जात धर्म के निज मस्तक से मानवता का पाए है पहचान, जात धर्म के निज मस्तक से मानवता का पाए है पहचान, सच में हमारा भारत देश है महान, सच में हमारा भारत देश है महान। इसकी भूमि में हो गए मर मिटने को, इसकी भूमि में हो गए मर मिटने को, सच्चे देशभक्ति का जज्बा था, पीछे हटे नहीं थे लड़ने को, झेले छाती पर गोलियों की बौछार, परवाह नहीं था सिर कटने को, मिटने ना दिया देश की शान, मिटने ना दिया देश की शान, सच में हमारा भारत देश है महान, सच में हमारा भारत देश है महान। ये शुभ दिन है
मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी जो शहीद हुए उनकी जरा याद करो कुर्बानी मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी जो शहीद हुए उनकी जरा याद करो कुर्बानी तुम भूल